Assalamu alaikum students. Our today's topic for 12th class is ecosystem. इकोसिस्टम क्या होता है? वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा होगा इकोसिस्टम के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक वगैरह ये सारा कुछ पढ़ा होगा आपने। आज हम थोड़ा सा इसके मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स, चलिए हम मान के चलते हैं कि हमारे एरिया में कौवे हैं, क्रो, दिस एन ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल स्पेशी है। जब ये सिंगल स्पेशी पोटेंशियली इंटरब्रीड करेंगे और इंटरब्रीडिंग भी हो पोटेंशियली सिंगल स्पेशी, तो ये मिल के बनाते हैं पॉपुलेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौवों का की तादाद जो हमारे एरिया में है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। सिंगल स्पेशी एंड दे आर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, इसको पॉपुलेशन कहा जाता है। यानी कि हमने कौवों की बात की तो ये कौवों की पॉपुलेशन है। या अगर हम इंसान की बात करते, कितने आदमी हैं, कितने इंसान हैं जो पोटेंशियल इंटरब्रीड करते ही होंगे, तो ये पॉपुलेशन बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिंगल स्पेशी विच आर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, दे फॉर्म ए पॉपुलेशन। अब जब क्योंकि पॉपुलेशन का कोई डिफाइन बाउंड्री नहीं होती है, मसलन पॉपुलेशन में ह्यूमंस की पॉपुलेशन अलग है, काउं की पॉपुलेशन अलग है, आंट्स की पॉपुलेशन अलग है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब ये पॉपुलेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन की, क्रोज की, आंट्स की, या और भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, जब ये इंटरेक्टिंग, व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे फॉर्म ए कम्युनिटी। उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। समझ में आ गई ये बात? अब जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी व्हेन प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? लाइट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, माउंटेन्स हैं, एट्सेट्रा। दी कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम। को हमने शुरू कहाँ से किया था? ऑर्गेनिज्म से, सिंगल स्पेशी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, व्हेन दे पोटेंशियली इंटरब्रीड दे फॉर्म पॉपुलेशन। अब क्योंकि पॉपुलेशन इज़ डिफरेंट है, ह्यूमंस हैं, क्रोज हैं, आंट्स हैं, और बहुत सारी पॉपुलेशन, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जब ये इंटरेक्ट करेंगे ईच अदर तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, कम्युनिटी में क्या है? बहुत सारी पॉपुलेशन प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें रेनफॉल है, लाइट है, टेम्परेचर है, माउंटेन्स हैं, वाटर है, सॉयल है, ऑल दीज दे फॉर्म द इकोसिस्टम। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो कह सकते हैं हम इंटीग्रेटेड सिस्टम्स resulting from interaction of living and non-living factors of the environment. Integrated system resulting from interaction of living and non-living factors of the environment. Living कौन से हो गए? ह्यूमन हैं, क्रोज हैं, आर्ट्स हैं। नॉन लिविंग कौन से हो गए? लाइट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, माउंटेन्स हैं। जब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम बनता है, जो रिजल्ट होता है किससे बनता है? इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर से ऑफ द एनवायरनमेंट, तो उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये टांसन ने दिया था 1935 में। ये टर्म आर्थर जी टांसन ने दी थी 1935 में। Now, so far as this ecosystem is concerned, what are the functional aspects of ecosystem जो हमने पढ़ने हैं? The functional aspects of ecosystem are productivity,
decomposition, energy flow and nutrient cycling. हम शुरू करेंगे एनर्जी फ्लो से. What is energy flow? Dear students, as you all know, sun is the ultimate source of energy. यानी कि जो कुछ भी एनर्जी हमें मिल रही है वो कहाँ से आती है? सन से. There is a less amount of energy which is not produced by sun, that is the chemosynthetic bacteria. They don't use the sunlight energy. उनको छोड़ के जो बाकी एनर्जी जो दुनिया में है, that is from the sun. That we can say that ultimate source of energy is sun. लेकिन जहाँ तक इस सन की एनर्जी का ताल्लुक है, इसको कौन इस्तेमाल करते हैं? ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स आर द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, विच यूटिलाइज द सन एनर्जी एंड कन्वर्ट दिस इनटू केमिकल एनर्जी. इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह. लेकिन जहाँ तक इस सन एनर्जी का ताल्लुक है, इसका सिर्फ 50% जो है, 50% इसका जो है वो ऑटोट्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं. उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, यानी पार. यानी कि जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसका 50% प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन. लेकिन इस 50% में से प्लांट जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग ओनली 2 to 10% ऑफ द पावर. 50% में प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन. अब क्योंकि ये प्लांट जो हैं वो खुद बनाते हैं गज़ा, इसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, या इसको हम ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट भी कहते हैं. ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट. और इसे हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खुद गज़ा बनाता है. प्रोड्यूसर्स. अब इस प्लांट को फिर बर्ड, डियर या कोई और ऑर्गेनिज्म इसको खाता है, जिससे हम ट्रॉपिक लेवल सेकंड कहते हैं. यानी कि ये एनर्जी जो प्लांट्स में थी अब ये ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पे? सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, जिसे हर्बीवर कहा जाता है. दीज आर हर्बीवर्स. और इन हर्बीवर्स को फिर ट्रॉपिक लेवल 3 यानी कि कार्निवर खाता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवर, या ट्रॉपिक लेवल 3 भी कह सकते हैं. तो ये एनर्जी जो है हर्बीवर से प्राइमरी कार्निवर में आ जाती है, और फिर प्राइमरी कार्निवर को टॉप कार्निवर खाता है, जिसे हम ट्रॉपिक लेवल 4 कहते हैं. तो इस तरह से एनर्जी जो सन से हासिल हुई थी थ्रू ऑटोट्रॉप्स, दे नाउ पास ऑन टू द हर्बीवर्स, फिर प्राइमरी कार्निवर्स, फिर टॉप कार्निवर्स. ये जो हर्बीवर्स हैं, प्राइमरी कार्निवर्स और टॉप कार्निवर्स, इनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना ग़िज़ा बनाते हैं, जो सन की एनर्जी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन प्लांट्स को, ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, उन्हीं से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं. तो ऑटोट्रॉप्स को क्या कहा था हमने? प्रोड्यूसर. और हर्बीवर्स, कार्निवर्स, प्राइमरी कार्निवर्स, टॉप कार्निवर्स को क्या कहते हैं? कंज्यूमर. ये जो हर्बीवर्स हैं ट्रॉपिक लेवल सेकंड, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं. ट्रॉपिक लेवल थर्ड प्राइमरी कार्निवर को हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, और टॉप कार्निवर ट्रॉपिक लेवल फोर्थ को हम टर्शियरी कंज्यूमर भी कहते हैं. तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है, एक चेन बनती है इनके दरमियान. यानी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स होते हैं, उनसे एनर्जी हर्बीवर में आ जाती है, वहाँ से फिर प्राइमरी कार्निवर में आ जाती है, और वहाँ से फिर टॉप कार्निवर में आ जाती है. तो इस तरह से एक चेन बनाते हैं, जिसे हम फूड चेन कहते हैं. लेकिन जहाँ तक टेरेस्ट्रियल सिस्टम का ताल्लुक है, इस फूड चेन को हम जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स प्लांट से हर्बीवर्स में आ जाती है, हर्बीवर से प्राइमरी कार्निवर में आ जाती है, और प्राइमरी कार्निवर से टॉप कार्निवर में आ जाती है, इस फूड चेन को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन. ये जो फूड चेन बनती है इसको क्या कहते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन. समझ में आ गई बात? एनर्जी फ्लो हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने कहा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, एंड प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग द सन's एनर्जी टू फॉर्म ग्लूकोज.
लेकिन आफ्ताब से जो रोशनी हमें हासिल होती है इसका सिर्फ 50% प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। लेकिन प्लांट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, दे आर ओनली कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग 2 to 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। इस 50% में से 2 से 10% ही प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स क्या बनाते हैं? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, और उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। उसके बाद इस प्लांट्स को बर्ड्स, डियर या कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, जिसे हर्बीवर कहते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, और इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे कंज्यूमर्स हैं। तो हर्बीवर को फिर प्राइमरी कार्निवर खाता है, ट्रॉपिक लेवल थर्ड बनती है, और प्राइमरी कार्निवर को टॉप कार्निवर जो ट्रॉपिक लेवल फोर्थ बनता है, जिसमें हमारा लाइन आता है। वो प्रोड्यूसर्स के बाद ऑटोट्रॉप्स के बाद हेटेरोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स में ट्रॉपिक लेवल सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, ट्रॉपिक लेवल थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ टर्शियरी कंज्यूमर। और जो ये फूड चेन बनती है, इस फूड चेन को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन जहाँ तक टेरेस्ट्रियल सिस्टम का ताल्लुक है, वहाँ पे एक और फूड चेन भी चलती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, बहुत बड़ी फूड चेन होती है। एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना है कि ग्रेजिंग फूड चेन जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। ग्रेजिंग फूड चेन जो है ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होती है। और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में एक और फूड चेन जो चलती है, जो विजिबल नहीं है, इसको हम कहते हैं डेट्राइट्स। वो क्या है? देखिए, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को सारे प्लांट्स को बर्ड्स खाते नहीं हैं। जैसे कि प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं, प्लांट्स मर जाता है, या इसके बाद बर्ड है, सारे बर्ड्स को प्राइमरी कार्निवर नहीं खा पाते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जिनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इसी तरह से प्राइमरी कार्निवर में से कुछ की नेचुरल डेथ होती है, या इनके जो फीकल मैटर होता है हर्बीवर का या कार्निवर का, या फिर टॉप कार्निवर की बात करेंगे तो शेर लाइन जो है मरता है, और इसका फीकल मैटर, ये जो है इसको हम कहते हैं डेट्राइट्स। समझ में आ गई बात? यानी कि ऑटोट्रॉप प्लांट की बात मैंने की, प्लांट जो हैं इन सबों को बर्ड्स नहीं खाते हैं। प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं, प्लांट मर जाते हैं, ज़मीन पर पड़ते हैं। इसी तरह से बर्ड्स जो हैं, सारे बर्ड्स को प्राइमरी कार्निवर नहीं खाता है। चंद बर्ड्स ऐसे भी जो नेचुरल डेथ मरते हैं, वो भी ज़मीन पर रहते हैं, और इसको हम डेट्राइट्स कहते हैं। इस तरह से हर फूड चेन के अंदर ये होता है, हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर ये होता है। इस डेट्राइट्स को एक और फूड चेन चलती है। इस डेट्राइट्स को क्या क्या करता है? ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है। डेट्राइट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, इनको अर्थवर्म छोटे छोटे, इस नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को अर्थवर्म छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े इसके करती है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर फंजे और बैक्टीरिया वापस ज़मीन में मिलाते हैं, जिससे फिर ऑटोट्रॉप्स या प्लांट्स इसको न्यूट्रिएंट्स की सूरत में हासिल करते हैं। तो ये एक और फूड चेन चलती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जो हमें दिखाई नहीं देती है, और इसको हम कहते हैं डेट्राइट्स फूड चेन। ये डेट्राइट्स फूड चेन क्या है? ये बिगर देन है ग्रेजिंग फूड चेन, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइट्स। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑटोट्रॉप से। और डेट्राइट्स फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? डेट्राइट्स से। समझ में आ गई बात? ये सारा सिस्टम जो है ये हम एक्वेटिक में नहीं देख पाते। एक्वेटिक सिस्टम्स में है ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही होता है। अब आते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या है? ये तो थी फूड चेन, अब फूड वेब क्या है? फूड वेब का मतलब है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। मिसाल के तौर पे यहाँ जो प्लांट हैं, ये ज़रूरी नहीं है प्लांट्स बर्ड ही खाए, डियर भी खा सकता है। डियर को ये ज़रूरी नहीं है प्राइमरी कार्निवर में से कोई एक ही ऑर्गेनिज्म इसको खाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डियर और बर्ड को खा सकते हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम के अंदर फूड चेन जो है इंटरकनेक्टेड हैं। प्लांट्स को बैक्टीरिया भी खा सकता है, प्लांट्स को डियर भी खा सकता है, या प्लांट्स को बर्ड भी खा सकता है। तो ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फूड वेब। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, यानी कि जिसको हम
फूड वेब कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, ये एनसीईआरटी में आपकी एनसीईआरटी में दिया है। देखिए हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर बायोमास है, हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर बायोमास है। सपोज दीज आर प्लांट्स, यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे एक बायोमास है। सपोज हम मान के चलते हैं यहाँ पे 1000 kg है। फिर हम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आए बर्ड ईयर, यहाँ पे भी बायोमास है। सपोज यहाँ मान के चलते हैं 500 kg है, और ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे भी बायोमास है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, हर ट्रॉपिक लेवल पे बायोमास है। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? टोटल बायोमास एट एनी ट्रॉपिक लेवल एट ए गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रॉपिक लेवल में कितना बायोमास है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। समझ में आ गई बात। हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर बायोमास होता है, और स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है कि कितना बायोमास एक ट्रॉपिक लेवल में एक पर्टिकुलर टाइम पे है, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। और जहाँ तक स्टैंडिंग स्टेट का ताल्लुक है, इट इज़ द टोटल मिनरल इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। टोटल मिनरल इन द सॉइल at any given time, that's called a standing state. Standing crop क्या है? Total biomass at any trophic level at a given time. ये बात समझ में आ गई। Standing crop क्या है, Standing state क्या है। Now we will move to 10% law. Now what is 10% law? 10% law ये state करता है, we know that the plants utilize sun's energy 2 to 10% of power. अब चूँकि एनर्जी जो है दैट इज़ नाउ ट्रांसफार्मर टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम दो सिस्टम्स के दरमियान एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं चली जाती, कुछ ज़ाया भी होता है। इसी तरह यहाँ भी ऐसा कुछ होता है। जब प्लांट्स सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो जब ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ये एनर्जी पास ऑन करते हैं, तो उस दौरान 90% of the energy gets lost to the environment in the form of heat. Only 10% gets passed on to second trophic level. सपोज हम मान के चलते हैं अगर प्लांट्स ने 1000 जूल्स एनर्जी हासिल की सूरज से, अब इस प्लांट को डियर खाएगी या बर्ड खाएगी, तो ये 1000 जूल एनर्जी जो प्लांट्स के अंदर थी, इसमें से 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी, और सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो बर्ड डियर की है उन तक क्या पहुंचेगा? 100 जूल, यानी 10% ऑफ द 1000 जूल। तो जब डियर बर्ड को थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी पास करनी होगी, तो ये एनर्जी जो इसने प्लांट से हासिल की थी 10%, दैट इज़ 100 जूल। अब इस 100 जूल में से 90% जो है वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओनली 10% विल बी पास ऑन टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि 100 जूल में से 10% इसका जो है 10 जूल थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे। अब थर्ड ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी पास ऑन हो जाएगी। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा? ये एनर्जी जो 10% 10 जूल की सूरत में ट्रॉपिक लेवल थर्ड पे थे, इसमें इसका 90% ज़ाया हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट। ओनली 10% विल बी पास ऑन टू द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, दैट इज़ अवर लाइन। यानी कि 1 जूल एनर्जी जो है लाइन तक पहुंचेगी। यही वजह है कि जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं या फूड चेन है, इसमें कितने स्टेप्स हो सकते हैं? 3 से 4 तक, बस इसके अलावा नहीं, क्योंकि अगर इसे आगे जाएंगे तो उसको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, जो टॉप कार्निवर होते हैं इनकी तादाद जो है कम होती है। वजह यही है कि इनको एनर्जी कम मिलती है। यानी कि आप अगर जंगल में देखोगे तो जंगल में शेर जो होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द डियर। दिस इज़ द रीज़न दैट इज़ डियर जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे उसको काफ़ी एनर्जी मिलती है। और जो लाइन है
इसको बहुत कम, ये आखिरी ट्रॉपिक लेवल पे है, इसको बहुत कम एनर्जी मिलती है। इसीलिए ये जो लाइन है दैट आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, इनको खतरा रहता है कि एक्सटेंशन होने की इनको एनर्जी बहुत कम मिलती है। दिस इज द 10% लॉ, दैट इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड ऑन टू वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। समझ में आ गई बात? सिर्फ 10% जो है एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। 90% of the energy gets lost to the environment in the form of heat. This is the 10% law. तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में? इकोसिस्टम यानी ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे, सिंगल स्पेशीज, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, दे फॉर्म ए पॉपुलेशन इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जब इंटरैक्ट करेंगे विद ईच अदर, बहुत सारी पॉपुलेशन, ह्यूमन, क्रोज, आंट्स, तो ये फॉर्म करेंगे community along with abiotic factors, that is light, rain, temperature, etc. They form the ecosystem. Ecosystem is the integrated system resulting from interaction of living and non-living factors of the environment. टेंस ने दिया था ये टर्म 1935 में. Now the functional aspects of ecosystem are productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle. Energy flow क्या है? Ultimate source of energy is the sun. Sun का जो energy है, that is 50% of the energy is कैन बी यूटिलाइज बाय द ऑटोट्रॉप्स, जिसको हम फोटोसिंथेसिस एक्टिव रीजन कहते हैं या पार कहते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स होते हैं, दे आर ओनली कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग 2 to 10% ऑफ द पावर, जिसे हम ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स को हम ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हर्बीवर्स आते हैं, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, जिसमें बर्ड, डियर वगैरह। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद टॉप कंज्यूमर। ये तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाते हैं बल्कि ये प्लांट से हासिल करते हैं। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये एक चैन बनाते हैं जिसे हम फूड चैन कहते हैं। ये फूड चैन जो है, जो ऑटोट्रॉप से शुरू होती है, इसको हम ग्रेजिंग फूड चैन कहते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक और फूड चैन जो विजिबल नहीं होती है, ऑपरेट होती है। वो ये, क्योंकि प्लांट्स होते हैं, इनके बहुत सारे पार्ट जो हैं वो गिरते हैं, क्योंकि ये सारे बर्ड्स एंड डियर नहीं खाते हैं, वो गिरते हैं, ज़मीन पे पड़ते हैं, या प्लांट्स खुद भी मर जाते हैं। इसी तरह से हर्बीवर जो है, बर्ड, डियर वगैरह, वो भी नेचुरल डेथ मरते हैं या उनके फीकल मैटर। इसी तरह प्राइमरी कार्निवोर जो होते हैं, नेचुरल डेथ मरते हैं, सारे के सारे लायन नहीं खाता है, और उनका फीकल मैटर। उसी तरह से लायन का फीकल मैटर और लायन की नेचुरल डेथ, ये जो है जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम डेट्राइट्स कहते हैं। डेट्राइट्स क्या है? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके ऊपर अर्थवर्म इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। उसके बाद फंजी और बैक्टीरिया इसको कंज्यूम करके न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं टू द प्लांट्स थ्रू द सॉइल। तो इस फूड चेन को हम कहते हैं डेट्राइट्स फूड चेन। ये बिगर होती है देन द ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइट्स फूड चेन शुरू होती है कहाँ से? डेट्राइट्स से। ये डेट्राइट्स फूड चेन जो है, ये हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में नहीं देख सकते। फिर हमने पढ़ा फूड वेब। फूड वेब इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन्स ऑपरेट होती हैं एट ए टाइम। ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को सिर्फ डियर ही खाए, प्लांट को कोई भी खा सकता है। डियर भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकता है, बैक्टीरिया भी इस पर हमला कर सकते हैं, फंजे भी इस पर हमला कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो बनती है, इनको हम कहते हैं फूड वेब। फिर हमने पढ़ा स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप में हमने पढ़ा कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे देयर इज ए बायोमास। तो स्टैंडिंग क्रॉप की जब हम बात करेंगे, दैट इज़ द टोटल बायोमास एट एनी ट्रॉपिक लेवल एट ए गिवन टाइम। वाइल एज स्टैंडिंग स्टेट हम कह सकते हैं द टोटल मिनरल्स इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम, उसे हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा 10% लॉ। 10% last state is that only 10% of the energy is passed on from one tropic level to another tropic level. इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट्स ने सूरज से 1000 जूल्स हासिल किए, तो जब ये जूल्स ट्रांसफ़र होंगे टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसका 90% जो है दैट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट। ओनली 10% इज़ पास ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दैट इज़ अगर 1000 जूल इसने हासिल किए थे, तो इसमें से 100 जूल नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को मिल जाएंगे। और जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी पास ऑन होगी, तो जो कुछ इसने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से हासिल किया था, उसका 99% जो है वो हीट की सूरत में लॉस हो जाएगी टू द एनवायरनमेंट। ओनली 10% विल बी पास ऑन टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल।
दैट इज़ 100 जूल इसने हासिल किए थे और 100 में से 90% ज़ाया हो जाएंगे और 10 जूल इसको मिल सकते हैं। तो थर्ड ट्रैफिक लेवल से जब फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे जाएगी तो वहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगी। 90% हीट में सूरज में लॉस हो जाएगी और 10% पास ऑन होगी टू द फोर्थ ट्रैफिक लेवल, दैट इज़ 10% ऑफ द 10 जूल इज़ 1 जूल। ये रीज़न है कि फूड चैन के अंदर 3 से 4 ही स्टेप्स हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा फिर एनर्जी मिल नहीं सकते। और ये भी देखा गया है कि जो ट्रैफिक लेवल फोर्थ होती है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम हो जाती है क्योंकि एनर्जी कम मिलती है। तो और दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। जैसे हम लाइन की बात करेंगे, अगर हम जंगल में देखेंगे तो जंगल में लाइन की तादाद बहुत कम होती है। ये वजह होती है कि उनको एनर्जी बहुत कम मिलती है। दिस वाज अबाउट 10% लॉ। होप दैट you might have got this. Thank you very much.